जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। जब मुरादाबाद से लेकर रामपुर तक एक ही समुदाय विशेष के लोगों को वोट से वंचित रखने की कवायद की जा रही थी, तब लोग चुप थे। मगर अब बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर बिहार के गरीब, मजदूर, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों से उनके वोट छीनने की पूरी तैयारी में है और अधिकांश गोदी गिद्ध मीडिया इस पर मुंह में दही जमाए बैठा हुआ है। और जो कुछ निष्पक्ष पत्रकार जमीनी असलियत दिखा रहे हैं, उनके खिलाफ ये कायर एफआईआर कर रहे हैं। एक ऐसी ही एफआईआर अजीत अंजुम जी के खिलाफ भी की गई है। और तो और इन लोगों ने एक बीएलए तक को सस्पेंड कर दिया क्योंकि इनका जो सियाह सच था वो उसकी बताई हुई चीजों से बाहर आ रहा था। तो अजीत अंजुम ने ऐसा क्या दिखाया कि ये लोग घबरा गए? उन्होंने यही तो दिखाया कि बीएलओ फॉर्म भरने के लिए बेहद दबाव में है, रिजाइन कर रहे हैं। उन्होंने दिखाया कि बीएलओ बजाय घर जाने के मनमाने ढंग से दफ्तर में ही बैठकर मनमर्जी फॉर्म भरे दे रहे हैं, फर्जी फॉर्म भरे दे रहे हैं। उन्होंने दिखाया कि बीएलओ फॉर्म भरने के लिए वसूली कर रहे हैं। बीएलओ काफी हद तक खुद ही कंफ्यूज्ड हैं। ये जो बीएलओ किसी को रिसीविंग फॉर्म देने की बात है वो भी नहीं कर रहे हैं, जनता को कोई रिसीविंग फॉर्म नहीं मिल रहा है। यही सब तो दिखाया उन्होंने। लेकिन बजाय उनकी दिखाई हुई खामियों पर काम करने के, उन पर एफआईआर ही कर दी गई। और एफआईआर इसलिए की गई कि जिससे ना सिर्फ सच पर पर्दा डाला जा सके, बल्कि बाकी लोग अगर सच दिखाने की हिम्मत जुटाएं तो उनको भी डराया और धमकाया जा सके। ये जो बीजेपी और जेडीयू वाले हैं, ये पूरी तरह से जानते हैं कि बिहार से सत्ता जाने वाली है। लोग मोदी और नीतीश कुमार से उब चुके हैं, गुंडा राज से उब चुके हैं, हत्या और भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त हैं। और इसीलिए बिहार के लाखों करोड़ों पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और गरीब आदमियों का वोट छीना जाए, यही सारी कवायद है। और इसका प्रमाण अजीत अंजुम जैसों पर पुलिस की एफआईआर होना है, जिसका जितना विरोध किया जाए उतना कम है। लेकिन इस देश के एक हिस्से में लोगों को उनके सबसे ताकतवर हथियार से, जो कि वोट देने का अधिकार है, उससे वंचित किया जाए, यह कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है?